एक बार एक किसान आने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इन सब से बहुत परेशान हो गया, क्योंकि इससे उसकी फसल खराब हो जाती थी। वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। किसान बोला, आप तो ईश्वर हैं, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी आपको जानकारी नहीं है। जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है वो भी आप देते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम को कर दीजिए, फिर हम सब किसानों के अन्न के भंडार भर जाएंगे। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार ही मौसम रखूँगा। किसान खुश हो गया। किसान ने अगली फसल में गेहूं की बुवाई की। उसने जब चाहा तब धूप मिली, जब चाहा पानी मिला। पानी की तो उसने कमी आने ही नहीं दी। आंधी, बाढ़ और तेज़ धूप तो उसने आने ही नहीं दी। समय बीतने पर फसल बड़ी हुई। किसान भी बहुत खुश हुआ कि इस बार शानदार फसल दिख रही है। किसान ने मन ही मन सोचा, ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फालतू में ही किसानों को परेशान करते रहते हैं। किसान फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं की बालियों को जैसे ही उसने हाथ लगाया तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में दाना ही नहीं था। किसान दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। इस पर ईश्वर बोले, हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से ये भले ही अच्छे दिख रहे हों, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ भी दाने नहीं हैं। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है जिनके लिए वह बने हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता है, वह आदमी खोखला रह जाता है। जीवन की चुनौतियाँ ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती हैं और आदमी को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती हैं। इसलिए आपके जीवन में मुसीबतें या चुनौतियाँ आएँ तो घबराना मत। ये आपके जीवन को बिखेरने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए आई हैं। मुझे पूरा विश्वास है, आज की इस कहानी से तुमने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा।